बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे और ये लेक्चर सीरीज़ जो कि एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की है आपको समझ आ रही होगी और अच्छी लग रही होगी। ठीक है, तो हम ओवरऑल प्रोजेक्ट भी देख चुके हैं, मैनिफेस्ट को देख चुके हैं, जावा बैकएंड को भी देख चुके हैं, जावा बैकएंड को भी देख चुके हैं। ठीक है, जिसके ऊपर ऑब्वियसली हम बाद में दोबारा आएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की आज के लेक्चर में कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज में हमारे पास ऐसी फाइल्स होती हैं, इमेज फाइल्स हो गई, आइकन फाइल्स हो गई, टेक्स्ट फाइल्स हो गई, कुछ वैल्यूज यहाँ पे नज़र आ रहा है, मिनी मैप्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास रिसोर्सेज जो यूज़र को हमने डिस्प्ले करनी होती है। ठीक है, यूज़र जिन चीज़ों से इंटरेक्ट करता है। सबसे पहले हमारे पास आ गया ड्रॉएबल्स। ड्रॉएबल फोल्डर में हमारे पास पीएनजीज वगैरह मतलब तस्वीरें होती हैं, इमेजेस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं। और एक बात आपने याद रखनी है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी दो है बड़ी डॉट एक्सएमएल फाइल्स हैं। ये थ्रू कोडिंग क्रिएट की गई हैं इमेजेस। ठीक है, जो लॉन्चर आइकन्स हैं, बैकग्राउंड उनके फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड ईटीसी। तो हमने जो डालनी है जो यूजर डिफाइन होंगी, अगर आपको एक्सएमएल कोड आता है आप उस पर जनरेट कर सकते हैं इस तरह से। तो आप आराम से शौक बाय शौक मतलब आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो आप इसमें ज़रूर इस तरह की एक्सएमएल डालें। मैं बेसिकली अगर करता हूँ तो मुझे नॉर्मली ग्राफिक्स की जो एक्सटेंशन है मैं उसमें काम करता हूँ। डॉट जेपैक हो गया, डॉट पीएनजी वगैरह हो गया, जो नॉर्मली एडोब इलस्ट्रेटर या एडोब फोटोशॉप या किसी भी आप टूल से ग्राफिक्स को क्रिएट करते हैं या एडिट करते हैं, तो उनसे जो जनरेट की हुई फाइल्स हैं मैं वो डालता हूँ पर्सनली, और वो इजी काम है बजाय इसके कि आप कोडिंग करके करें। खैर, मैंने कोडिंग से क्रिएट नहीं की। मैं या इस पॉइंट पे ये नहीं कह सकता क्या चीज़ आसान है क्या चीज़ मुश्किल है। ऑब्वियसली ग्राफिक्स जो है वो इलिस्ट्रेटर में क्रिएशन या फिर फोटोशॉप में उसको एडिट करना, रीटच करना कौन सा कोई आसान काम है, वही मुश्किल ही है। तो बहरहाल मेन चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम इसमें इमेजेस डालते हैं। तो डॉट एक्सएमएल में इन्होंने डाले होते हैं, हम नॉर्मली डालेंगे इमेज फाइल जो कि डॉट पीएनजी में वर्क करती है। ठीक है, ड्राइवर्स में किस चीज़ पे काम करेंगे? डॉट पीएनजी। और अच्छा, ओवरऑल रिसोर्सेज की आपको एक बात बताता जाऊँ यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसमें आप जो चीज़ भी डालेंगे उसका नेम का केस जो है वो लोअर केस होगा। कैपिटल लेटर आप नेम में नहीं डाल सकते, वो एरर दे देगा। एंड्रॉयड स्टूडियो उसकी अपनी मर्जी है, तो उसने क्या कहा कि जो आप इसका नेम लिखोगे वो आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है, और आप जो एक्सटेंशन होगी जो इमेज फाइल है तो आप उसकी क्या करेंगे, चीज़ों की एक्सटेंशन या तो डॉट पीएनजी होंगी या फिर डॉट एक्सएमएल होंगी। अगर इमेजेस है तो आप उसको डॉट पीएनजी डाल सकते हैं। तो आपने अगर आइकन फाइल डालनी है, कोई इमेज डालना है, कुछ भी डालना है ड्राइवर्स में, जो आपके इमेजेस ग्राफिक्स होंगे तो आपके किस में होंगे? डॉट पीएनजी फाइल्स में होंगी। इसके अलावा वो जेपैग वगैरह कोई फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं करता। ड्रॉएबल समझ आ गया आप लोगों को? आप इसको डालेंगे कैसे, वो जब हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग करेंगे, ऐप डेवलपमेंट करेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा। मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसके अंदर हमारे पास इमेजेस आते हैं। उसके बाद हमारे पास लेआउट होता है। लेआउट ऐसे होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों में से किसी ने वेबसाइट डिज़ाइन की है तो हमने HTML में लैंग्वेज में हम पेजेस बनाते हैं, HTML में पेजेस बनाते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे जो लेआउट है XML में हम जो है इसका जो फ्रंट एंड पेज होता है, एक्टिविटी होती है, जो फ्रंट एंड होता है हम उसका वो क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, HTML जो वेबसाइट का HTML है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है। तो वो सिर्फ इसका सबसेट है XML का, तो वो सिर्फ वेबसाइट में यूज़ होता है। XML एक बहुत वास्ट लैंग्वेज है। XML होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो वहाँ हाइपर टेक्स्ट है, यहाँ पे एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल जो होते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं जिसे, तो वो लैंग्वेज होती है हमारे पास। तो तकरीबन सिमिलर चीज़ें ही हैं हमारे पास। कौन कौन सी है? एच टी एम एल जो है वो हमारे पास HTML के जो पेज होता है वो वेबसाइट्स में होता है, और यहाँ हमारे पास XML में लेआउट्स होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी जो मतलब अगर आपको हर चीज़ क्लियर हो गई है तो मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। बाकी कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मिनी मैप में होते हैं कुछ छोटे लॉन्चर आइकन्स वगैरह, इस किस्म की चीज़ें जो स्मॉल होती हैं। मैंने आज तक इनको कभी नहीं छेड़ा, इसमें भी XML या PNG फाइल्स होती है। अगर मैं कंट्रोल करके आपको दिखाऊं तो ये होती है डिफरेंट साइजेस के अंदर।
अगर आप देख सकें तो ये देखिए, ये डिफरेंट रेजोल्यूशंस और डिफरेंट साइजेस के अंदर जो है आइकन्स, ये सारे मिनीमैप्स द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। बेसिकली ये आइकन जो है इनके मतलब साइज के हिसाब से, रेजोल्यूशन के हिसाब से क्रिएट होते हैं। तो सारे जितने भी चीज़ें होंगी ड्रॉएबल्स की तरह ही है, लेकिन ये डिफरेंट वर्जन होते हैं डिफरेंट रेजोल्यूशन फोन्स, डिवाइसेस या टैबलेट्स के लिए। ठीक है, वो हम इसके अंदर डालते हैं। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज आ गई। वैल्यूज में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले कलर्स हैं, कलर्स डॉट एक्सएमएल है पड़ा, यहाँ पे मैं इसे ओपन कर देता हूँ। या हम अपने कलर्स डिफाइन करते हैं जो हमने यूज़ करने हैं हमारे थ्रू आउट द एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल पर्पल 200 के नाम से है पड़ा, ये उसका कोड है। ये ब्लू सा है, ये भी पर्पल है, उसका वर्जन है 700 है। तो ये उसका कोड दिया हुआ है ETC, ये सारे दिए हुए हैं। ब्लैक का कोड दिया हुआ है, वाइट का कोड दिया हुआ है। यहाँ पे अपना भी कलर आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कलर कोड्स होते हैं और ये हैश टैग वाले में होता है। तो हम इसके अंदर इसको बाद में इसे कोड को भी देखेंगे कि हम ऐप कैसे जनरेट कर सकते हैं। बाकी सिंपल देसी तरीका तो ये, आप इस पर क्लिक करें, आप इसमें कोई भी कलर इसमें से चूज कर लें। ठीक है, मैं ये कर देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ, क्या करूँगा तो इसका कोड भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सिंपल। ठीक है, सिंपल तरीका तो ये है। वैसे बेटर ये है, एक्यूरेसी इसके अंदर आती है कि आप कलर का सही तरह से कोड अगर आप करें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए कलर्स। कलर्स यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करेंगे और फिर हम उसको फ्रंट एंड पे यूज करेंगे। डायरेक्ट कलर यूज करने वाली अप्रोच जो है उसे हार्ड कोडिंग कहा जाता है, जो कि यहाँ पर अप्रिशिएट नहीं की जाती। ये है कलर्स डॉट एक्सएमएल। उसके बाद हमारे पास आ गया स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल। जैसे कलर्स को डिफाइन करके हम बाद में यूज करते हैं, इसी तरीके से हम एक्सएमएल में हम स्ट्रिंग्स को भी पहले यहाँ पे डिफाइन करते हैं और बाद में यूज करते हैं। जैसे ऐप अंडरस्कोर नेम है, जहाँ पे आपने नाम दे दिया, आप जहाँ भी यूज करेंगे वैसे करेंगे। किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है ये हम एक्सएमएल में, सॉरी फ्रंट एंड के ऊपर जब हम टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, कोई स्ट्रिंग दिखाना चाहते हैं, कैसे होगा वो हम कोडिंग के टाइम पे करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें, यहाँ पे हम उसको डिफाइन करेंगे और बाद में हम उसको आगे जाके यूज करेंगे। फिर आगे हमारे पास थीम्स नाम का एक फोल्डर है, सब फोल्डर है वैल्यूज का थीम। उसमें थीम्स डॉट एक्सएमएल है, थीम्स डॉट एक्सएमएल है, आगे नाइट लिखा हुआ है, वो लाइट और वो नाइट डार्क मोड वगैरह इस तरह की है। तो बेसिकली सिमिलर चीज़ें हैं। पहले ये स्टाइल्स के नाम से आती थी, तो ये स्टाइल्स इस तरह से होते हैं या थीम्स इस तरह से होती है, हम खुद भी क्रिएट करते हैं, पहले से भी बनी होती है। जिस तरह आप जो लोग वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं उन्होंने CSS में काम किया हुआ है। तो है तो ये भी XML ही, लेकिन ना CSS ही समझ लें तकरीबन एक किस्म का, कि हम इसमें डिफाइन की हुई चीज़ों को यूज़ करके, मिक्सर करके, ग्रुप करके हम कुछ थीम्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, टैग अभी भी स्टाइल्स का ही है, इन्होंने न्यू वर्जन में इसको थीम्स फोल्डर दे दिया। वरना यहाँ पे जैसे कलर्स डॉट एक्सएमएल है, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल है, वैसे यहाँ पे स्टाइल्स डॉट एक्सएमएल होता था, हुआ करता था। अब इन्होंने थीम्स फोल्डर में डाल दिया, जो भी कर रहे हैं ये, खैर अब इसमें कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तकरीबन सिमिलर दो फोल्डर्स हैं, बड़े लाइट और वो डार्क कलर्स वगैरह का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो नाइट और लाइट कलर्स हैं बड़े। तो यहाँ पे हम जो है, हम जो हमने कलर्स पहले डिफाइन किए हैं उन्हीं को यूज करते हुए, देखिए पर्पल हो गया, ये पर्पल, ये वाइट, इन्हीं को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करके इनकी थीम बनाएंगे। तो थीम को हम बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो असल चीज वही है कि हम डिफाइन करते हैं चीजों को और फिर बाद में यूज करते हैं। ये है एंड्रॉयड की अप्रोच। अब मैं आपको इस चीज के फायदे बता दूं। एक चीज को पहले आपने डिफाइन किया, चाहे वो कलर्स हैं, चाहे वो स्ट्रीम्स हैं, चाहे वो थीम्स हैं, उसके बाद उसको आपने यूज किया। उसका फायदा ये है कि अगर आप डायरेक्ट यूज करेंगे तो आपके लिए उसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट करने में भी थोड़ा सा मुश्किल आएगा, और आपको उसके बाद जब आपने फ्यूचर में इनके सामने चेंज करना है तो चेंज भी जो है वो इसका मुश्किल होता है। जबकि अगर आप पहले डिफाइन करेंगे और उसको जहाँ मर्जी यूज करते रहे, जहाँ डिफाइन किया हुआ है वहां पे, फॉर एग्जांपल मैं इस ब्लू को कोई भी और कलर दे देता हूँ, पर्पल दे देता हूँ, तो हर जगह जहाँ पे मैंने, या ये कलर मैं इसका नाम बता दूँ थीम का, जहाँ भी सेकंड कलर डॉट सेकेंडरी होगा वहां पे कलर पर्पल हो जाएगा ब्लू की बजाय। ठीक है, तो एक जगह पे चेंज करेंगे तो ये जहां जहां पे यूज किया हुआ है, मतलब आपने जहां डिफाइन किया है, चेंज भी सिर्फ वही करेंगे। तो जहां जहां ये यूज हो रहा है वहां वहां पे ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो इस अप्रोच से हमारा जो होता है बहुत सारे काम बच जाते हैं, ईजी हो जाता है, चेंज लाना बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से जैसे कलर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, स्टाइल्स हैं, जो कि अब थीम्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसी तरह से एक फोल्डर होता है डायमेंशंस का।
वो डिमिन के नाम से होता है, और भी होंगे, मैंने तो जो देखा है आपको बता रहा हूँ। तो डायमेंशन नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर साइजेस डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक टेक्स्ट साइज है, आपने एक जगह पे आप उसका टेक्स्ट का साइज डिफाइन कर देते हो, फिर जहां जहां आपके एप्लीकेशन में टेक्स्ट आएगा उसको यूज कर लेते हो। वही सेम चीज है, आपने डिफाइन किया और बाद में हर जगह आपने यूज किया। उसका फायदा ये है कि चीज सिमिलर रह जाती है। आपने फॉर एग्जांपल टेक्स्ट का अगर आप साइज मैन्युअली दे रहे होगे, फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट का साइज देते हो 12 SP। अब SP क्या है, वो है स्केलेबल पिक्सल, जो हम आगे पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। पर एक मेजरिंग जो है ना उसका यूनिट है SP। या अगर कोई बटन का साइज है जो DP होता है, डेंसिटी पिक्सल के नाम से होता है, तो वो आप उसमें ये होता है कि आप कई जगह भूल के, एक 12 है तो आप उसको 13 ना दे दो, 14 ना दे दो, कहीं पे टेक्स्ट बड़ा छोटा होगा, कहीं बटन बड़ा होगा, कहीं छोटा होगा। इस प्रॉब्लम से भी आप बचेंगे, एक जगह डिफाइन करके बार बार उसे यूज करते हैं। तो आप जब डिफाइन में चेंज करेंगे तो सब जगह सेम चेंज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, वैल्यूज है। फिर हम वैल्यूज को डिफाइन करते हैं और फिर जाके जहां भी हमने प्रोजेक्ट में उसको यूज करना है हम उनको यूज कर लेते हैं, ताकि बाद में अगर हमें चेंज करना पड़े तो यूनिफॉर्म चेंज हो, हर जगह एक जैसा चेंज आ जाए। तो उम्मीद है कि आपको वैल्यूज समझ आ गई होंगी। तो हम प्रैक्टिकली इनको करेंगे तो आपको मजीद ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। रिसोर्सेज फोल्डर ये चीज़ होती है। क्लियर हो गया। एक छोटी सी चीज़ आपको कराता जाऊँ, ग्रेडल स्क्रिप्ट जो है वो भी इसी वीडियो में करा देता हूँ, तो हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होता है हमारे पास दो किस्म की, एक प्रोजेक्ट लेवल होती है, एक मॉड्यूल लेवल होती है। हमने जो काम करना है, जो एडिटिंग करनी है ज़्यादातर, वो इसके अंदर करनी होती है। ठीक है, तो मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। तो ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हाइट टिप्स कर देता हूँ, टिप्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारे पास कुछ प्लगइन्स डिक्लेयर्ड हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की। ये एस डी के वर्जन है, ये कंपाइल एस डी के वर्जन हो गया, बिल्ड टूल वर्जन हो गए। हम यहाँ से इनके कन्फिग्रेशन चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास जो एप्लीकेशन आईडी है, ये आप देख रहे होंगे पैकेज नेम है, इन दोनों को सेम होना चाहिए। ठीक है, और ये मिनिमम हो गया जो 21 हमने प्रोजेक्ट जो क्रिएट करते हुए किया था। ठीक है, ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं बड़ी। उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये आप वक्त के साथ साथ आपको आइडिया होता रहेगा। हम यहाँ से एप्लीकेशन की जो एस डी के जो है उसकी ट्रांसलेशन जब हम करते हैं, कंपाइल या वो इंटरप्रेट करेंगे, तो वो चीज़ें आपको प्रोग्रामिंग में आपने सुनी होंगी। बेसिकली हम हमारा ट्रांसलेशन करते हैं जब हाई लेवल टू लो लेवल, तो ये चीज़ें हम जो उसमें कन्फिग्रेशन यहाँ पे हमारे पास होती हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में होता है किस किस चीज़ की इम्प्लीमेंट करेगा, हमें वो चीज़ें यहाँ पे उसकी डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं, ETC। ठीक है, तो यहाँ वक्त के साथ साथ ये चीज़ें देखेंगे और आपको इसकी समझ आने लग जाएगी। तो फिलहाल आपको कुछ एक चीज़ दिखा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आप करते हो मिनिमम को, आप यहाँ पे 22 करते हो, आप देखें यहाँ पे आ गया सिंक्रोनाइज नाउ। जब भी आप इसके अंदर चेंज कोई लाएंगे तो आपको सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर मैं इग्नोर दिस चेंजेस पे क्लिक करता हूँ तो ये वापसी इसको 21 कर देना चाहिए। ये नहीं कर रहा मतलब सेव नहीं कर रहा, वो सेव नहीं करेगा। ठीक है, तो बहरहाल अगर आपने कुछ चेंज किया है इस फाइल के अंदर तो आपको सिंक्रोनाइज नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, तो वो कुछ नीचे सेटिंग्स करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, सिंक्रोनाइज कर लेगा। ये हमारे पास क्या है, ग्रेडल स्क्रिप्ट होते हैं। इसमें आप तब आके चेंजेस करेंगे जब आपको जरूरत होगी। अच्छा, ये चीज़ बता दूं आपको, वर्जन कोड्स हैं बड़े, ये आपके सामने 1 कोड है बड़ा और उसका नेम क्या है 1.0। इसमें 1.1 होगा, 1.2 होगा, 2.1 हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा, इस तरह करके डिफरेंट डिफरेंट या अपनी मर्जी के मुताबिक या प्रोजेक्ट की जो चेंजिंग्स आती हैं, जो उसके वर्जन्स क्रिएट होते हैं उसके मुताबिक आप उनको कोड देते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से सेट होती है, चेंज भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, मतलब सारी मैनेजमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, ये आप मतलब ये आपके ग्रेडल स्क्रिप्ट है पड़े। और इसके बाद मैं रन करके भी दिखा देता हूँ इस एप्लीकेशन को, क्योंकि अभी हमने इसमें क्रिएट तो नहीं किया, जो चीज़ें थी वो बिल्डिंग ही थी। एक चीज़ आप लोगों को और बता देता हूँ, अगर मैं इसमें बिल्ड में जाऊँ तो हमें एक चीज़ मिलती है, वो है बिल्ड APK। किधर है, ये है बिल्ड बंडल या APK। बिल्ड APK पे क्लिक करेंगे तो आपको APK फाइल बन जाएगी, जिसको आप मोबाइल में इंस्टॉल करके सेम एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। और उसके अलावा होती है जनरेट साइंड बंडल या APK। यहाँ से आप, हम यहाँ पे करके भी देखेंगे इस कोर्स के अंदर, यहाँ से आप ऑफिशियल APK निकाल सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पे जाएगी। ये जो APK बिल्ड हो रही है
इसे कहते हैं अनसाइंड, और जो यहाँ से बिल्ड होगी इसे कहते हैं साइंड। इनमें फर्क क्या है? साइन जो प्ले स्टोर पे आपने अपलोड करनी है ना, वहाँ सिर्फ और सिर्फ साइंड एपी की होती है, अनसाइंड एपी की आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका प्रोसेस भी मैं आपको मतलब कोर्स में कराऊंगा, आपको ये चीज़ समझा दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टेस्टिंग करनी है, ये है आपके पास क्या है, वर्चुअल डिवाइस। आप फिजिकल डिवाइस पे अगर टेस्टिंग करनी है तो सिंपल तरीका ये है कि आप एपीके जनरेट करें, डाटा केबल वगैरह की उसमें पढ़ना पड़े, आप एपीके जनरेट करें, सिंपल सी आपकी एपीके आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको गूगल ड्राइव के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पीसी में भी होगा, फ़ोन में भी होगा, मैं तो ऐसे ही यूज़ करता हूँ। तो डाटा केबल लगाना और ये सब चीज़ें जो है मैं तो उससे अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो बहरहाल आपने यहाँ से एपीके जनरेट की, आपने गूगल ड्राइव में डाली, ये हम इसमें प्रोसेस में करके भी दिखाऊंगा आपको ट्यूटोरियल्स के अंदर, सीरीज़ में कहीं पे जाके। तो सिंपल सा ये है कि आप इसको फ़ोन में इस तरह से फिजिकल डिवाइस के अंदर आपके फ़ोन में आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम आगे देखेंगे जाके। और यहाँ तक हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आगे कल से हम जो है कोई क्रिएशन या डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक जो अगर आपने मुझे फीडबैक जो देना है आप दे दें। आगे भी आपको जो समझ नहीं आएगी ऑब्वियसली आप लोग मेरे से कांटेक्ट में रहेंगे। जो क्लास है वो टू वे प्रोसेस है, यूट्यूब पे बेशक मैं ही सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोग लेके चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग मेरे से ज़रूर कमेंट्स में मेरे से डिस्कस ज़रूर कीजिएगा कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं है या आपने कोई समझ आ गई है, कुछ और भी समझना है वगैरह वगैरह, तो आप मेरे से ज़रूर कांटेक्ट में रहिएगा। टू वे प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का। तो बस फिलहाल आज के लिए यही था, हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओवरऑल देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। तो बस ठीक है, अपने घर अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और हमें मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।